हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टॉम हैड अ लेजी टाइम। ठीक है, सो इस स्टोरी में हम टॉम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा उसके पास आलसी समय था, यानी कि वो बहुत लेजी हो रहा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज संडे सो द स्कूल वॉज ऑफ। ठीक है, संडे का दिन था, तो संडे के दिन क्या होता है, स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो स्कूल की छुट्टी थी। सो ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री टू डू व्हाट दे वांट। ठीक है, इसलिए गांव के सभी लड़के फ्री थे, जो वो करना चाहते थे उस काम को करने के लिए बिल्कुल फ्री थे, क्योंकि संडे था। राइट, ऑल द बॉयज डिसाइडेड टू गो फॉर स्विमिंग। ठीक है, सारे बॉयज इकट्ठा होकर डिसाइड करते हैं कि वो स्विमिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, तैरने जाएंगे। टॉम ऑल्सो वॉज विलिंग टू गो फॉर स्विमिंग। टॉम भी चाहता था कि वो भी स्विमिंग करने जाए, क्योंकि जब हमारे साथ के सारे बच्चे जाते हैं तो हमारा भी मन करता है ना घूमने जाने का। तो टॉम भी चाहता था कि वो भी स्विमिंग के लिए जाए। बट Aunt Polly handed a paintbrush and a bucket full of a whitewash in his hands. ठीक है, लेकिन जो आंटी पोली थी वो टॉम को एक पेंट ब्रश और एक बकेट भर के वाइट वॉश, ठीक है, जिसमें जो वाइट कलर का पेंट होता है वो भर के दे देती हैं, उसके हैंड में, हाथ में दे देती हैं। ठीक है, शी said, Tom, it is your duty to whitewash the fence before the day is over. ठीक है, और वो टॉम से कहती हैं कि सुनो टॉम, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि शाम होने से पहले ये जो पूरी दीवार है इस पे वाइट वॉश हो जाना चाहिए, यानी कि वाइट जो पेंट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए शाम होने से पहले। ठीक है, टॉम सैड सैडली बट आई वॉन्ट टू गो फॉर स्विमिंग। ठीक है, टॉम बहुत सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है। वो कहता है लेकिन इतना ही कह पाता है, वो कहता है लेकिन मैं तो स्विमिंग के लिए जाना चाहता हूँ। ठीक है, Aunt Polly looked at Tom angrily and he went for whitewashing the fence in torpid manners. ठीक है, आंटी पोली जो है वो बहुत गुस्से में देखती है टॉम को। ठीक है, और टॉम हाथ में वाइट वॉश लेके, यानी कि वो जो वाइट पेंट की बकेट है उसको लेके शांति से मन मार के, यानी कि खुद को थोड़ा सा ऐसे समझा के, परेशान होके वो लग जाता है दीवार पर पेंट करने। ठीक है, Tom put the brush into the whitewash and slowly went near the fence. ठीक है, अब टॉम जो है पेंट ब्रश को लेके धीरे धीरे करने लग जाता है दीवार पर पेंट। He did not like the work and he sat down. उसको ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, और वो बैठ जाता है। टॉम सा जॉन, ही वॉज कैरिंग अ बकेट। ठीक है, अब टॉम जॉन को देखता है, वो उसके हाथ में एक बकेट थी। जॉन वॉज गोइंग टू फेच सम वाटर फ्रॉम द विलेज पंप। ठीक है, जॉन जा रहा था गांव के नल से पानी लेने के लिए। टॉम सैड टू जॉन, यू वाइट वॉश द फैंस वाइल आई फैच वाटर फॉर यू। ठीक है, अब टॉम कहता है जॉन से कि तुम ये वाइट वॉश कर दो दीवार पर। ठीक है, तुम वाइट पेंट कर दो दीवार पर और मैं तुम्हारे लिए बाल्टी भर के पानी ले आता हूँ नल से। ठीक है, ओ नो, रिप्लाइड जिम। अब जिम रिप्लाई करके बोलता है, आंट पोली हैव स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड मी नॉट टू हेल्प यू इन एनी केस। कि आंटी पोली ने मुझसे कहा है कि किसी भी कीमत पर तुम्हारी हेल्प नहीं करनी है मुझे। ठीक है, मुझसे स्ट्रिक्टली कहा गया है। जिम वेंट अवे, और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। ठीक है, टॉम took out all the things he had in his pockets. ठीक है, अब टॉम क्या करता है, अपनी पॉकेट से जो भी उसके पॉकेट में चीजें थी उनको निकालता है। ठीक है, वन बाय वन करके निकालता है। There were some marbles, some pieces of strings and 2 or 3 broken toys. ठीक है, अब उसके पॉकेट में क्या थे, कुछ मार्बल्स थे, कुछ स्ट्रिंग्स थी और 2-3 टूटे हुए टॉयज थे, खिलौने थे। ठीक है, Tom thought no one would be ready to the whitewash the fence for this. कि कोई भी इन चीज़ों के लिए, ये जो खिलौने हैं या ये जो चीज़ मेरे पॉकेट से निकली हैं, इनके लिए तो कोई भी बच्चा नहीं मानेगा कि पूरी वॉल को वाइट वॉश कर दे। ठीक है, कि पूरी फेंस पर पेंट कर दे, नहीं मानेगा। लेट मी कम ओवर विद अ न्यू आइडिया, कि मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नया आइडिया लाना पड़ेगा। सून टॉम हैड एन आइडिया, और जल्दी ही टॉम को एक आइडिया आ जाता है। He picked up his brush and began work sincerely. वो अपना ब्रश उठाता है और बिल्कुल ईमानदारी से काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि फैंस पर पेंट करना शुरू कर देता है। Ben was coming down the street. ठीक है, अब बैन वहीं से स्ट्रीट से आ रहा था नीचे की तरफ। ठीक है, Tom did not pay any attention and kept
ऑन वर्किंग हार्डर, ठीक है। अब टॉम उस पर ध्यान नहीं देता है और अपना काम बिल्कुल ध्यान पूर्वक करता रहता है। बैन वॉज ईटिंग एन एप्पल, बैन एप्पल ईट कर रहा था, ठीक है। ही केम टू टॉम एंड सैड हे टॉम, ठीक है। वो टॉम के पास जाता है और टॉम से हाई करता है कि हाय टॉम, इट्स क्वाइट अमेजिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन अ संडे, की बहुत अच्छी बात है कि तुम संडे में भी काम कर रहे हो। टॉम सैड नथिंग एंड रिमेन बिजी इन वाइट वॉशिंग द फैंस, ठीक है। टॉम कुछ भी नहीं कहता है और अपने काम में बिजी रहता है, यानी कि फैंस को, दीवार को पेंट करने में लगा रहता है, ठीक है। इट सीम्स दैट यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर वर्क, उससे क्या लग रहा था कि हाँ वो अपने काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, रुचि ले रहा है बहुत ज़्यादा। सैड बैन, ठीक है। कौन कहता है? बैन कहता है कि ऐसा लग रहा है टॉम तुम बहुत इंटरेस्ट के साथ अपना काम कर रहे हो, ठीक है। बैन अगेन रिपीटेड इट्स क्वाइट अमेजिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन आ संडे, ठीक है। बैन फिर से रिपीट करता है अपनी बात को कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम संडे में भी काम कर रहे हो, ठीक है। ओह इट्स यू बैन, आई डिडंट नोटिस यू, ठीक है। अब टॉम कहता है कि अरे बैन तुम मैंने तो तुमको देखा ही नहीं। आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग, वुड यू अकम्पनी अस, आस्क्ड बैन। बैन पूछता है कि मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम हमारे साथ चलोगे, ठीक है। नो आई लाइक टू वाइट वॉश द फैंस सैड टॉम, टॉम कहता है कि नहीं मुझे ना फैंस पर वाइट वॉश करना अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद है, ठीक है। टॉम वॉज स्टिल वाइट वॉशिंग सिंसियरली, और टॉम उसके बाद ऐसा कहने के बाद भी वाइट वॉश करने लग जाता है दीवार पर, ठीक है। लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, ठीक है। सैड बैन, बैन कहता है कि लाओ थोड़ा सा मैं भी कर देता हूँ वाइट वॉश, थोड़ी सी दीवार मैं भी पेंट कर देता हूँ। टॉम आंसर्ड ओ नो आई कैन नॉट, I have promised Aunt Polly to complete whitewashing the fans before the dusk time, ठीक है। टॉम कहता है, आंसर देता है, अरे नहीं मैंने आंटी पोली से प्रॉमिस किया है कि मैं शाम होने से पहले इस पूरी वॉल को पेंट कर दूंगा। लेट मी डू अ लिटिल बैग्ड मैन, अब बैग करने लगता है बैन की प्लीज प्लीज ऐसे करके बोलने लगता है कि मेरे को थोड़ा सा करने दो प्लीज, ठीक है। यू कैन हैव माई एप्पल एंड आई विल डू इट प्रॉपरली, कि तुम मेरा एप्पल खा लो और मैं इसको प्रॉपरली बहुत अच्छे से कर दूंगा, ठीक है। टॉम स्लोली हैंडेड द ब्रश टू बैन, टॉम धीरे से ब्रश दे देता है, ठीक है, बैन को। बैन वर्क हार्ड, बैन बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है। टॉम सैट देयर ईटिंग बैन्स एप्पल एंड वॉच्ड हिम, ठीक है। टॉम साइड में बैठ जाता है, वो बैन को देखता है, उसका एप्पल खाता रहता है और उसको देखता रहता है। When Ben had completed enough whitewash, other boys came and laughed at Tom, ठीक है। जब बैन सारा कंप्लीट कर देता है वाइट वॉश, पूरी दीवार पर कर देता है, दीवार पर पूरी पे कर देता है, ठीक है। जब बाकी के बॉयज आते हैं और टॉम पर हंसते हैं। बट वेरी सून दे वर ऑल्सो वाइट वॉशिंग द फैंस, और लेकिन जल्दी ही जो पूरी फैंस है, पूरी दीवार, उस पर वाइट वॉश कंप्लीट हो जाता है। दे पेड टॉम फॉर द टास्क, ठीक है। वो टॉम को टास्क के लिए पेड करते हैं, ठीक है। दे हैंडेड ओवर देयर बेस्ट थिंग्स टू टॉम, ठीक है। वो टॉम को अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, ठीक है, कि हाँ हम तुम्हें इसके बदले में ये दे रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं। टॉम गॉट 12 मार्बल्स, आ टिन शोल्डर, आ की, आ डॉग्स कॉलर, द हैंडल ऑफ नाइफ एंड 4 ऑरेंजेस एज अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में अब इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं टॉम को, ठीक है। 12 मार्बल्स मिलते हैं, एक टिन सोल्जर मिलता है, एक की मिलती है, एक डॉग कॉलर मिलता है, ठीक है, और नाइफ मिलता है, ऑरेंजेस मिलते हैं रिवॉर्ड में, ठीक है, उपहार में। टॉम हैड आ रिलैक्सिंग टाइम, और टॉम का टाइम क्या था, वो तो बिल्कुल रिलैक्स कर रहा था एकदम शांति से। वाइट वॉश ऑन द फैंस वॉज कम्प्लीटेड बिफोर द डस्क टाइम, और शाम होने से पहले ही पूरी वॉल पर वाइट वॉश हो चुका था, ठीक है। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी बच्चों। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।